हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आज हम जनगणना के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लेटेस्ट एग्जाम जितने भी हुए हैं उनमें पूछे गए हैं और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको मैं बता दूं, यहाँ आपकी जो जनगणना हुई थी, तो सबसे पहले जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। ठीक है, किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद में सुचारू रूप से जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, वो किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। उसके बाद में दोस्तों देखिए, जो जातिगत जनगणना हुई थी वो हमारी सबसे पहले हुई थी 1931 में, और उसके बाद में जो जातिगत जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी। कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखिए, दो वर्ड आते हैं, एक आता है जनगणना आता है और एक आता है जनसंख्या। तो देखिए, जनगणना जो होता है वो संघ सूची का विषय है और जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों आज हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो राज्य का लिंगानुपात है 928 दोस्तों, और ये 943 किसका है? भारत का है। ठीक है दोस्तों, और ये जो 888 यानी कि 888 ये क्या है? 0 से 6 का, 0 से 6 वर्ष जो है ना उनका लिंगानुपात है ये। और यहाँ पे 919 ये क्या है दोस्तों? ये भारत का है, किसका? 0 से 6 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आता है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी लिंगानुपात। तो दोस्तों शहरी लिंगानुपात क्या है? यहाँ पे किसका सर्वाधिक है? तो शहरी लिंगानुपात है आपका टोंक का है दोस्तों। ठीक है, शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ का है? टोंक का है। और सबसे कम किसका है? जैसलमेर का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टोंक का है कितना? तो टोंक का है 985। कितना है? 985 है दोस्तों। और उसके बाद में सबसे कम जैसलमेर का, ये कितना है दोस्तों? 807। उसके बाद में दोस्तों देखिए, पाली और धौलपुर ये क्या है? ग्रामीण में आते हैं आपके। तो जो ग्रामीण का सर्वाधिक, ग्रामीण किसका है लिंगानुपात? पाली का है। सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक पाली का है। कितना दोस्तों? 1003। और सबसे कम किसका है? धौलपुर का है, 841। ये कुछ आंकड़े हैं, कुछ फैक्ट हैं, ये आपको एक में चार, यानी कि 4 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0:6 अंकित किया गया? तो 0 से 6 का न्यूनतम बाल लिंगानुपात, वैसे यहाँ पे देखो किसका है? झुंझुनू का है न्यूनतम बाल लिंगानुपात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना है? 837 है। याद रख लोगे ना, झुंझुनू का बाल लिंगानुपात कितना है? 837 का है। और अपना इंडिया का राजस्थान का कितना है टोटल? 888। याद रख लोगे ना। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या पूछा है इसने? ऑप्शन में ये पूछा कि बाल लिंगानुपात सबसे कम किसका है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है दोस्तों? करौली का आता है। समझ आया आपको? और सबसे ज्यादा किसका है? बांसवाड़ा का है दोस्तों। कितना है? 934 है। ये याद रख लोगे ना। सबसे यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसका है? करौली का है। और यहाँ पे वैसे किसका है? झुंझुनू का है। झुंझुनू का कितना है? 837 है। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका है? करौली का है। करौली में यहाँ ध्यान रखना सबसे ज्यादा किसका है? बांसवाड़ा का है, 934। और हमारे जो राजस्थान है ना उसका कितना है? 888 है। ठीक है दोस्तों, आगे आता दोस्तों, राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात 2011 में कितना था? तो देखिए दोस्तों, 2011 में 933 था, ये ग्रामीण है दोस्तों। और 914 क्या है? शहरी का है। ये कुछ पॉइंट है, अब वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, 933 तो क्या है? ग्रामीण लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, उसकी जनसंख्या जो है, जो भी लिंगानुपात है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 933 आएगा ग्रामीण, और शहरी कितना है? 914। ठीक है, और 928 क्या है? पूरा का पूरा लिंगानुपात है वो आपका राजस्थान का है। ठीक है दोस्तों, और ये 943 क्या है? 943 आपका क्या आता है? पूरे भारत का है। याद रख लोगे आप। ठीक है दोस्तों, याद रख लेना, लिंगानुपात की बात कर रहा है। ठीक है, 933 2011 में, ये वाला शहरी, ये 928 हमारा लिंगानुपात है नॉर्मल जिसको अपन बोलेंगे, ये भारत का है। और यहाँ पे लिंगानुपात की बात करें राजस्थान की तो 888। ये कुछ आंकड़े आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1।
ठीक है। और ये 73 क्या है, भारत की है। और यहाँ पे 79.2 ये क्या है दोस्तों, ये मेल यानी कि पुरुष साक्षरता दर है। और ये 80 क्या है दोस्तों, ये इंडिया की पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, ये याद रख लोगे ना इस तरह से। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ साक्षरता दर आपको क्या रखनी है, 66.1 याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व कितना है राज्य का 2011 के अनुसार। तो देखिए दोस्तों 2011 के अनुसार 200 है, ठीक है। और इंडिया का कितना है, 382 है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2001 से 11 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई है। तो दशक की जो वृद्धि दर है वो 30% से जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है दोस्तों। ये दोनों ही याद रखना क्योंकि इस ऑप्शन में वैसे डिलीट किया गया था ये। तो यहाँ पे जैसलमेर और बाड़मेर दोनों है वो किससे ज़्यादा, 30% से ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही थी। तो देखिए दोस्तों राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.1 और ये 64.6 भारत की। पुरुष साक्षरता है 79.2 और यहाँ पे पुरुष साक्षरता भारत की कितनी है, 80.9। याद रखना यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता कितनी है, 52.1 है, ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, जयपुर है दोस्तों। और सबसे कम कौन सा है, जैसलमेर है। जयपुर में क्या है आपके 595, ठीक है। और जैसलमेर की क्या है, 17। याद रखना दोस्तों ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी एग्जाम में आने वाले। उसके बाद में देखिए सर्वाधिक जो साक्षरता है वो किसकी है, कोटा की है, कितनी है, 76.6, 76.6। और सबसे कम है वो जालोर की है, 54.9, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। यानी कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा अपन एडिशनल जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो ताकि आप इनको याद रख सको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, राजस्थान में 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसकी है, जयपुर की है, सबसे कम जैसलमेर की है। आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे दो शब्द ये हैं, सर्वाधिक जो साक्षरता है वो कोटा की है 76.6 और जालोर की है 54.9 सबसे कम, ठीक है दोस्तों। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगला है कि 2000 निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता की दर 2011 के अनुसार सबसे कम है। तो राजस्थान में है, ध्यान रखना। जनगणना 2011 के अनुसार स्त्रियों की साक्षरता सबसे कम कहाँ पर है, राजस्थान में है दोस्तों, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो वृद्धि दर की बात कर रहा है तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर में और राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3, यानी कि इसके अंदर तीनों ही पॉइंट सही है। आपको याद रखना सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर, न्यूनतम गंगानगर और औसत 21.3 ये वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, तीनों पॉइंट इसमें। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार नियम में से गलत कथन आपको पहचानना है। तो जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 यानी कि 21.31 है, बिल्कुल सही है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, बिल्कुल नहीं। कितना है, 928। उसके बाद में कुल साक्षरता 66.11, ये सही है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में है, तो इसका मतलब इसमें जो कथन है वो कौन सा है, गलत ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता न्यूनतम दर, तो न्यूनतम जैसे कि हमने पहले बताया था जालोर में है दोस्तों, ठीक है, जालोर में है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ये काफ़ी बार डिस्कस किया जा चुका है कि अनुसूचित जिसमें बोलते हैं ना टीएसपी, नॉन टीएसपी, इस तरह से डिस्कस करते हैं। तो ये उदयपुर जो है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, ये वाला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम, यानी कि बढ़ता क्रम करना, सबसे कम फिर कम फिर कम ऐसे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ गया, पहले जैसलमेर है, फिर उसके बाद में प्रतापगढ़ है, फिर उसके बाद में सिरोही। तो आपका कौन सा आ गया, ऑप्शन 3 आ गया दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला, तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला कौन सा है, जालोर है दोस्तों। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चयन करना। आपको सही कथन का चयन देखिए, 2011 में कोटा में 76.6 साक्षरता अंकित की गई, ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। 2011 में जालोर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही, तो जालोर की न्यूनतम साक्षरता दर रही है, बिल्कुल सही है। बीकानेर जिले में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अभी मैंने आपको बताया था जैसलमेर में है, कितना है दोस्तों, 17 है,
ठीक है। उसके बाद में 2011 में दशक की 21.3 रही, तो ये वाला पॉइंट सही है, ये सही है, ये सही है, तो गलत कौन सा हो गया ये, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये वाला आ गया है। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक रहा, तो ग्रामीण साक्षरता का सर्वाधिक प्रतिशत झुंझुनू का रहा है दोस्तों, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित जिलों में से किसमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया गया, तो कहां पर, ये जो दिए गए हैं ना इनमें नागौर में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया गया दोस्तों, तो ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित जिलों में से नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या किसकी है दोस्तों, भरतपुर की है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात, अधिकतम अनुपात कहां पर है, भरतपुर में है, याद रखना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, तो दोस्तों याद रखना, ग्रामीण जो है वो 75.1 और शहरी है वो 24.9, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान की कार्य सहभागिता दर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत व राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही है, तो दोस्तों यहाँ पे भारत की 39.8 और यहाँ पे राजस्थान की 43.6, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहभागिता दर भी आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम व अधिकतम प्रतिशत जनसंख्या वाले जिले, तो न्यूनतम गंगानगर है, अधिकतम कौन सा है, बाड़मेर है। वर्दी दर, देखिए वर्दी पूछी यहाँ पे, तो याद रखना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिले 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले रहे हैं, तो 2011 में 100 से कम वाले, तो 100 से कम वाले कौन कौन से रहे हैं, जैसलमेर रहा है, बीकानेर रहा है, बाड़मेर रहा है, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे याद रखने हैं, अच्छे से रखने हैं, क्योंकि इनके अलावा शायद मेरे हिसाब से नहीं पूछने वाले हैं क्वेश्चन आपसे। निम्नलिखित में से कौन से जिलों के समूह ने 2011 में अधिकतर जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतांक अंकित किया है, तो दोस्तों यहाँ पे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये 3 जिले हैं जिन्होंने अधिकतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतांक अंकित किया है, ठीक है दोस्तों। आपका क्या आ गया, 2 आंसर आ गया इसमें। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था, तो दोस्तों सर्वाधिक आपका आता है जैन धर्म वाले कहाँ है, उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता, ये आपको मैंने बताया ना, कोटा और जालोर, ठीक है दोस्तों, ये तो आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपसे पूछ सकते हैं, ये वाला तो फिर भी धर्म से रिलेटेड है तो शायद ना पूछे, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। आगे है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, तो देखिए ग्रामीण आपकी थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, तो ग्रामीण तो कितनी है, 75.1 और आपकी नगरीय कितनी है, 24.9, ये याद रखना, आंकड़े आपको अच्छे से याद रखने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत, तो सर्वाधिक नगरीकृत क्या है दोस्तों, जयपुर है, तो सबको पता है नगरीय क्या है, जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंग अनुपात, तो देखिए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में कितना है, 874, ये याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2001 से 11 दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही अवरोही क्रम, तो 3 जिले सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले, इनकी सबसे ज्यादा कौन से जिलों की जनसंख्या बढ़ी थी, तो देखो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन 3 जिलों की सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी, तो पुरुष साक्षरता दर कौन सी की थी, यहाँ दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 2 जिलों की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण व नगरीय दशक की जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या है, देखिए यहाँ दशक की जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ आपको याद रखना है, दशक की वृद्धि दर बाड़मेर, जैसलमेर और अलवर, ये 3 जिले हैं दोस्तों जिनकी दशक की जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम है, ठीक है, एक से बाद एक यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये थोड़ा पॉइंट आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है, तो द्वितीय स्थान पर यानी कि प्रथम स्थान पे कौन सा है, उदयपुर है, ये याद रखना, ठीक है ना, एसटी की बात करा जैसे हमने डिस्कस किया था ना पहले, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, डूंगरपुर है, क्योंकि इधर ही आदिवासी एरिया जो है उधर ही यहाँ पे आपकी अनुसूचित जनजाति जो है ज्यादातर वो रहती है, एसटी जिसको अपन बोलेंगे, तो ये याद रखना, पहले स्थान पे कौन सा है, उदयपुर है, और दूसरे स्थान पे कौन सा है, डूंगरपुर है, ये दोनों जिले आपको याद रखने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम जनसंख्या, अधिकतम जनजाति, तो जनजाति के बाद वहीं आ गया, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया ना, वो कहाँ पे आपका आता है, जनजाति के बाद जब हम करते हैं तो उदयपुर आता है इसका।
2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम पूछिए, अधिकतम कौन से दोस्तों, बाड़मेर है। ये याद रखना, इस पॉइंट को वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या जो वृद्धि है ना, वो न्यूनतम तो किसकी है, गंगानगर की है, और अधिकतम किसकी है, बाड़मेर की है। ये आपसे पूछ सकते हैं। देखो क्वेश्चन इसमें क्या हो रहे हैं, देखो रिपीट हो रहे हैं ना, एसआई के अंदर भी रिपीट हुआ है और पशु चिकित्सा अधिकारी वाले में भी आया है, तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, तो याद रखना। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम तो क्या हो गई, गंगानगर, और अधिकतम क्या हो गया, बाड़मेर हो गया है। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता, तो शहरी साक्षरता कौन सी की थी दोस्तों, उदयपुर की थी शहरी साक्षरता। आगे है यहाँ पे दोस्तों कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम। देखिए अधिकतम तो किसका है दोस्तों, बांसवाड़ा का है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। अधिकतम कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। उसके बाद में न्यूनतम कहाँ पे आ गया, बीकानेर और नागौर में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। यानी कि बात किसकी कर रहा है, वो लिंगानुपात की बात कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है, नगरीय क्षेत्रों में कर रहा है। तो दोस्तों देखिए ये ग्राम विकास अधिकारी वाले उसमें एग्जाम में पूछा गया है वीडियो में, तो ये आपको याद रखना है। 24 बढ़ी है, कितनी बढ़ी है दोस्तों, 24 बढ़ी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको रिपीट हो सकता है ये वाला भी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या। तो देखिए दोस्तों अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 92.38 लाख, ठीक है दोस्तों। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था। शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा है प्रति 1000 पुरुषों पर, तो शहरी क्षेत्रों में कितना था, 914, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और वैसे कितना है, 928। वैसे हमारा नॉर्मल कितना है लिंगानुपात, 928 है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कितना आ गया, 914 आ गया। ये रिपीट कर रहे हैं अपन, ये वाले क्वेश्चन बार बार देखिए रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी। तो दोस्तों सबसे वृद्धि दर आपको बताया था ना, बाड़मेर थी, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है दोस्तों, चूरू का जनसंख्या घनत्व है वो न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 11 के दशक में जिन जिलों में जनसंख्या घनत्व की क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि हुई, तो सर्वाधिक और न्यूनतम, तो सर्वाधिक तो किसमें हुई थी दोस्तों, जयपुर में, और न्यूनतम किसमें हुई थी, जैसलमेर में। किसकी बात कर रहा है ये, यहाँ पे ये कर रहा है जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। 2001 से 11 के मध्य अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि कितनी है दोस्तों, 10% थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो भारत में स्थान कौन सा, छठा है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 11 के मध्य दशक की जनसंख्या वृद्धि दर जो प्रतिशत में सर्वाधिक था, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन भी, सबसे दशक की वृद्धि दर किसका है, बाड़मेर की है, ठीक है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए सुमेलित करना है, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है दोस्तों, ऐसा ना भी पूछे आपसे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ आपका राजसमंद जो है ना, राजसमंद का है 990 दोस्तों, ठीक है। डूंगरपुर है, तो डूंगरपुर का कितना है, 994। फिर आपका आता है पाली, तो पाली का कितना आ गया, 987। फिर आपका आ गया प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ का कितना है, 983। ये थोड़ा याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा है तो टफ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है इनका लिंगानुपात। सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो सेम क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा याद रख लो इनको। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग वाले न्यूनतम लिंगानुपात, तो 0 से 6 का न्यूनतम लिंगानुपात किसका है दोस्तों, झुंझुनू का है, याद रखना है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है दोस्तों, इसमें देखना आंकड़ों का, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, तो यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 13.47। तो इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये इसके अंदर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद जो सबसे बड़ा समुदाय है, तो सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है दोस्तों, सिख समुदाय है, ये भी याद रखना आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना, तो देखिए दोस्तों बाल लिंगानुपात कितना है, 888, याद रख लोगे। सिंपल क्वेश्चन तो क्या है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगर टफ आए तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा, इसलिए ये जो जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी आंकड़े हैं इनको आप अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता लगभग कितनी प्रतिशत, तो देखिए कुल साक्षरता कितनी है, 66.1, ठीक है दोस्तों। तो ये आंकड़े भी आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष के अकाल में जनसंख्या की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी? तो दोस्तों कौन सा? 9 और 10, 2009 से 10 के बीच में जो सबसे अकाल पड़ा था वो वर्ष कौन सा था? 2009-10। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75.10। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित? तो देखिए यहाँ पे सही सुमेल, देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला तो जयपुर है, इसमें उदयपुर दे रखा है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? जयपुर आ जाएगा। उसके बाद में सबसे कम जनसंख्या जयपुर में नहीं है, किस में है? जैसलमेर में है, तो ये याद रखना। सबसे कम साक्षरता, तो ये वाला सही है, सबसे कम साक्षरता किसकी है? जालोर की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जयपुर नहीं है दोस्तों, कोटा है। ठीक है, तो ये याद रखना, बाकी इसमें ये वाला सही है। इस तरह से दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जनसंख्या से रिलेटेड हैं, और निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आई होप आपको समझ आए होंगे, और शेयर करना, लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।